राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम में से ज़्यादातर लोगों को सुकून क्यों नहीं मिलता। हम बेचैन क्यों रहते हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन में रहते हैं हम लोग। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी भी समय चैन से बैठा हुआ है। बहुत कम ही लोग हैं ऐसे, बहुत विरले ऐसे मिलेंगे। बाकी हम में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। अब ये है, किसी का टेंशन थोड़ा ज़्यादा, किसी का थोड़ा कम। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कि सबसे पहली बात, हम जो है अपनी खुशी कहिए, अपना सुकून कहिए, बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं। जैसे बाहर के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, हम उनके थ्रू अपनी खुशी या अपना सुकून खोजने की कोशिश करते हैं। लाइक किसी को है कि लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन से सुकून मिलता है, किसी को ऐसे कुछ भी, किसी के लिए कोई स्पेशल पर्सन, किसी के लिए कोई गाड़ी बंगला, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे से, मतलब जो भी चीज़ें हैं बाहर की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैं, हमें से मोस्ट ऑफ दी लोगों को उन बाहर के मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी मिलती है और सुकून मिलती है, इसीलिए हम उसके पीछे ही भागते हैं। बट वो जो खुशी या सुकून है वो परमानेंट कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए, बाहर की जो भी चीज़ें हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो, कोई प्लेस क्यों ना हो, कोई सामान क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो चीज़ें टाइम के साथ जो है वो पुरानी हो जाएंगी। वो अगर कोई पर्सन है तो वो टाइम के साथ उनका एज होगा, वो बूढ़े हो जाएंगे। और बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो हमें कभी भी वो परमानेंट जो सुकून है, वो जो हमारी परमानेंट खुशी है, वो कभी प्रदान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ है बाहर में, वो उस चीज़ को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगी जो चीज़ हमारे अंदर की है। सुकून और जो खुशी है वो बेसिकली रिलेटेड है हमारे अंदर से, हमारी अंतरात्मा से। तो सबसे जो मेन गलती हम लोग करते हैं वो है कि हम अंदर के चीज़ों के लिए बाहर ढूंढते हैं। सुकून कभी भी अगर मिलेगा तो वो अल्टीमेटली हमारे अपने अंदर ही मिलेगा। ठीक है, हमें परमपिता जो परमेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, उनके सानिध्य में, उनको याद करके, उनका नाम जप करके, उनके शरण में जाके, मतलब आपको अगर अल्टीमेट हैप्पीनेस कहिए, अल्टीमेट सुकून कहिए, कुछ भी अगर अल्टीमेट चाहिए ना, तो वो तो केवल भगवान से ही मिलेगा। और वो भगवान जो है, देखा जाए तो हम सबके अंदर है, बट हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, हम उन्हें कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं। तो सुकून या खुशी जो ऐसी चीज़ है, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, अल्टीमेट चाहिए, कभी ख़त्म ना होने वाला चाहिए, शाश्वत चाहिए, तो वो चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही मिलेगी, बाहर मिल ही नहीं सकती। इट्स इम्पॉसिबल। तो पहली गलती तो हम लोग ये करते हैं कि दूसरी जगह ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बुक्स के स्टोर में चला जाए और वहाँ पे आटा चावल ढूंढे, तो कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो वो गलत जगह ढूंढते हैं, इसीलिए नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ है, बाहर की चीज़ों से क्या होता है, हम हमेशा देखते हैं कि बाहर की चीज़ों में लोगों को संतोष नहीं होता है कभी भी, क्योंकि जितना मिले उतना कम, क्योंकि अंत नहीं है ना। एवरीथिंग इज़ लाइक, आज कोई मोबाइल है मान लो, तो आज जो वर्जन है, आज कल उससे और अच्छा वर्जन आएगा, फिर उससे और वर्जन अच्छा वर्जन आएगा, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो वो दिन ब दिन वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों के पीछे भागने से जो दिन ब दिन नई नई चेंज होती रहेंगी, क्योंकि अल्टीमेट तो ऐसा है नहीं कि ये ले लो, ये अल्टीमेट वर्जन आ गया, इसके ऊपर कोई वर्जन नहीं आएगा, यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक वो दिक्कत हो जाती है। दूसरी, चीज़ें जितनी कम हो सुकूनियत उतनी ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी ना, हमारी सुकूनियत उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। एक गाड़ी, दो गाड़ी, चार गाड़ी, एक मोबाइल, दो मोबाइल, चार मोबाइल, मल्टीपल प्लॉट्स, बहुत सारे पैसे, लाखों लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों, मतलब
चीज़ें जितनी बढ़ाएंगे ना, हमारी सुकूनियत उतनी ही नीचे चली जाएगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर हमें सुकून चाहिए, अगर हमें खुशी चाहिए, तो हमें चीज़ों को कम करना होगा। ठीक है, अब कम में ऐसा नहीं कि जीरो कर दें, जीरो तो वो तो अल्टीमेट पोजीशन हो गई। अगर कोई साधु सन्यासी महात्मा उस लेवल तक पहुंच गए हैं तो वो जीरो कर सकते हैं। बट हमारे लिए जो लोग दैनिक जीवन में जीते हैं, हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, कर्मयोग अगर फॉलो करना चाहते हैं, तो कम से कम जितने में हमारा काम चल जाए, हमें चीज़ों को उस लेवल पर लाना ही होगा। जितनी चीज़ें हमारे पास कम रहेंगे, हमारे पास टेंशन उतना कम रहेगा और हमारे पास सुकून उतना ज़्यादा रहेगा। तो ये दो बातें जो है हमेशा हमें ध्यान में रखनी होंगी कि हम कभी भी अपनी सुकून के लिए बाहरी चीज़ों पर डिपेंड ना रहें। लाइक कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, उस पर डिपेंड ना रहें। ठीक है, हम सुकून को अपने अल्टीमेट जो हमारे गॉड हैं, हमारे भगवान हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करें, वहाँ सुकून मिलेगा। अपने अंदर खोजने की कोशिश करें, चाहे उसके लिए हमें प्राणायाम करना पड़े, योग करना पड़े, ध्यान करना पड़े, पूजा करना पड़े, पाठ करना पड़े, जो भी करना पड़े, वो सबके अपने अपने तरीके हैं। और दूसरी चीज़, चीज़ों को कम से कम करने की कोशिश करें। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं हमारे पास, उसे जितना हो सके हम कम करें। ठीक है, अगर मिनिमम चाहिए एक घर तो एक घर, एक गाड़ी अगर मिनिमम चाहिए तो एक गाड़ी, बस। अगर इस तरीके से चीज़ों को लेते हैं ना, तो आप देखिएगा लाइफ में हैप्पीनेस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ है, हम ये चीज़ें करते क्यों हैं जनरली, ऐसा हम मल्टीपल के पीछे क्यों भागते हैं और हम क्यों अपने से ही अपने ट्रैप में पड़ जाते हैं? क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में ना एक कंपैरिजन चलते रहता है, कंपैरेटिव थॉट्स रहता है कि लाइक सामने वाले के पास 2 हैं तो मैं 3 करूँगा, उससे तो ज़्यादा ही। मतलब हमेशा सामने वाले से, बगल वाले से, रिलेशन वाले से, परिवार में किसी से, दोस्तों में किसी न किसी से, ऑफिस हो, कलीग हो, कोई ना कोई, हमें संसार में दूसरे से कंपैरिजन की भावना हमेशा रहती है कि उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा कर लेना है। मतलब हमेशा जो ये दूसरे से बढ़िया करने की रहती है ना, मतलब खास के मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वो चीज़ें हमें डुबा देती हैं। ठीक है, तो हमें कंपेयर कभी भी दूसरे से करना ही नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या नीड है, हमारी ज़रूरत क्या है, हम कितने में काम चला सकते हैं, हमें बस उससे मतलब होनी चाहिए। अब बगल वाला क्या कर रहा है उसका क्या, अब बगल वाला चला जाएगा, वो बगल वाला मान लो खुद को गोली मार लेगा, तो क्या हम 2 गोली मार लेंगे? वो कोई मान लो 40 साल में ही अपनी पागल हो जा रहा है, तो हम 20 साल में ही पागल हो जाएं कंपेरेटिवली, कंपेयर कर नहीं ना। जब हम खराब चीज़ों के लिए नहीं करते तो उसकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए क्यों करते हैं? सबकी लाइफ अपनी अलग अलग है, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये कंपैरिजन तो हमेशा से दिमाग से निकालना ही होगा कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है। अपने पास उतना होना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है, बस दैट्स इट। उतना हो गया ना, सुकूनियत का सबसे पहला स्टेप तो यही है कि क्या करो कि चीज़ों को कम से कम करो और दूसरों से कंपैरिजन मत करो। और बाहर तो ढूंढो ही मत, जितना हो सके अपने अंदर उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें। तो यही सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अपने लाइफ में ऐसे फील की हैं, ऐसे चीज़ों को करके आजमा के देखा है कि इन सब चीज़ों को करने से हमारी जो है वो हैप्पीनेस बोलिए, खुशी, सुकूनियत बढ़ जाती है। और यही होने के कारण ही हम ठीक से रह भी सकते हैं। नहीं तो आजकल मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट हर वर्किंग प्रोफेशनल में ले लीजिए, हर तीसरा चौथा बंदा डिप्रेस रहता है, कुछ ना कुछ उसे मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। और बहुत कम टाइम में बहुत लोग अर्ली एज में बहुतों को हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है, सब मैक्सिमम माइंड से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। क्यों? यही एक्स्ट्रा 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 सुकून नहीं है, चैन नहीं है, खुशी नहीं है। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंपेयर, आगे बढ़ना है, ज़्यादा करना है, जल्दी करना है, ये आगे ज़्यादा जल्दी बाहर, इसका उसका, ये कर करके हमने अपनी अपनी लाइफ जो है वो एकदम से बर्बाद कर ली है। तो एकदम हमें बस ये 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है कि चीज़ों को कम से कम रखना है, बाहर वालों से कंपेयर नहीं करना है और अंदर सुकूनियत ढूंढनी है। जय श्री कृष्णा।